बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, एथिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिले। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स इसका टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओहममीटर। ही हम देखते हैं कैसे हम एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में, वोल्टमीटर और ओहममीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम एमीटर देखेंगे। एमीटर की डेफिनेशन, एमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है इन एम्पियर के अंदर। अब एमीटर को बनाया कैसे जाता है? आपके पास एक गैल्वानोमीटर है या आपके पास गैल्वानोमीटर, आप क्या कीजिए, इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दें। अब ये आपका एमीटर बन चुका है। अगर गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दें जिसको आप शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। अब ये आपका क्या बन चुका है? एमीटर बन चुका है। आपने करंट मेजर करना है। एमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, आप यहाँ पे वायर्स कनेक्ट करते हैं, ये करंट मेजर करके दे देगा। अगर एमीटर में करंट जो है आई पास करता हो तो कुछ करंट जो है गैल्वानोमीटर में से पास करेगा, वो होगा IG, और जो इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा, शंट रेजिस्टेंस में, वो होगा आपका टोटल करंट के है I है, माइनस कर दीजिए IG, तो ये आपके पास आ जाएगा IS। अब ये देखिए, दोनों पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सेम। तो आप इसको लिख सकते हैं, वोल्टेज across the galvanometer must be is equal to voltage across the shunt resistance, यानी S। V is equal to IR, ओहम लॉ यूज करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे IG into RG is equal to, यहां भी क्या होगा? V is equal to IR, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? RS, और करंट क्या है? I माइनस IG है। यहां से RS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये फैक्टर इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा IG इंटू RG ओवर I माइनस IG आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर जो है वो कितना करंट मेजर करता है, एमीटर जो है कितना करंट मेजर करता है, तो गैल्वानोमीटर से एमीटर तब बनता है जब आप उसके पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये शंट रेजिस्टेंस जितनी स्मॉल होगी उतना वो करंट जो है ज्यादा मेजर कर सकता है। यहाँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक एमीटर जो है, एमीटर शुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज, एमीटर को आप हमेशा जो है सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। और अगला पॉइंट, एक आइडियल एमीटर जो है, एक आइडियल एमीटर जो है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। यानी एमीटर को हमेशा जो है आप सीरीज सर्किट में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट जो है सेम होता है, और एक आम जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये इसके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक गैल्वानोमीटर को किस तरह से वोल्टमीटर के अंदर चेंज करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये गैल्वानोमीटर था। अब हम एमीटर की बजाय यहां क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, किसके अंदर, इन वोल्ट्स के अंदर। आपके पास ये गैल्वानोमीटर है, आप क्या कीजिए, यहाँ ये अमेंडमेंट करनी है आपने कि गैल्वानोमीटर की सीरीज के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें, आर एच। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर जी। अब याद रखिएगा ये आपका क्या बन चुका है, ये वोल्टमीटर बन चुका है। अब क्या करना है जी, ये गैल्वानोमीटर का वोल्टमीटर बन चुका है। ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है, यानी हाई रेजिस्टेंस क्या है। अब देखिए इस वक्त ये सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे आप दो टर्मिनल लगाएंगे जिसमें से ये करंट क्या पास करेगा, आई। ये सीरीज सर्किट है तो करंट क्या होगा, आई होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अब देखिए आप लिखेंगे V इज इक्वल टू VH प्लस VG। इसका मतलब है कि इसमें कितने वोल्टेज है इसके क्रॉस और इसके कितने क्रॉस है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड। तो आपने ऐसे लिखना था, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, ये होना था IH, I इंटू RH, और यहाँ आना था I इंटू RG। तो आपके पास ये V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू RH प्लस RG आ जाएगा। यहां से आपने RH फाइंड करना है, फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं RH प्लस RG V ओवर I। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से RH फाइंड करना हो तो RH इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V ओवर I माइनस RG आ जाएगा। अब ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका ये वोल्टमीटर कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है। I जो है इसमें से पास होने वाला करंट, V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने मेजर करेगा, और RG जो है इस गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है। तो एक बात याद रखिएगा, वोल्टमीटर जो है उसको हम, एक वोल्टमीटर जो होता है इसको हम हमेशा जो है शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। इसको हम हमेशा जो है पैरेलल सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं। इसी तरह वोल्टमीटर जो है एन आइडियल वोल्टमीटर, एक आइडियल वोल्टमीटर जो है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो आम वोल्टमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आमतौर पे वो ज्यादा होती है, ताकि वो वोल्टमीटर जो है वो उसमें से कोई करंट ना पास करे, वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे। तो लिहाजा सारे के सारे जो वोल्टेज बताए वो उसी कंपोनेंट के अक्रॉस में जिसके आप अक्रॉस फाइंड करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल एक समझते हैं। कंसीडर कीजिए मेरे पास एक ये बैटरी है, यहां पे हम एक बल्ब जो है मैं लगा देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस बल्ब को कितने पोटेंशियल डिफरेंस मिलते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करूंगा, तो वोल्टमीटर ये मैंने लगाया, याद रखिएगा ये वोल्टमीटर का सिंबल क्या है, V है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, किसके मुकाबले में, जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और ये मैंने कैसे लगाया है, पैरेलल लगाया है। तो याद रखिएगा अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, वो सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस वही होंगे जो इसके अक्रॉस है। तो ये आमतौर पे हम इसमें ऐसा करते हैं। थोड़ा समराइज करते हैं। एमीटर जो है कैसे बनता था, अगर गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएं, यहाँ क्या है, गैल्वानोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएं, उसको एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको पैरेलल करते हैं।
एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस है वो 0 होती है और एक आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओहममीटर क्या होता है और ओहममीटर जो है कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जी नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम ओहममीटर जो है वो क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है और ओहममीटर से हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स ओहममीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो आपको रेजिस्टेंस मेजर करके देता है। ठीक, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओहममीटर कैसे बनाया जाता है, गैल्वानोमीटर की सीरीज के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टर, जिस इस एल का मतलब है आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, एक बैटरी, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है सी से डी तक ये बेसिकली टर्मिनल है जहाँ पे हमने अननोन वायर जो या हमने रेजिस्टर लगाना है जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखिए ओहममीटर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमारा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ओपन सर्किट का ये मतलब है, यानी सर्किट टूटा हुआ है, करंट फ्लो नहीं करता। अब देखिए ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, अगर यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा इसका मतलब है कोई करंट पास नहीं करता, रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और इस केस में जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको गैल्वानोमीटर कुछ ऐसे देगा, इसका मतलब होगा गैल्वानोमीटर आपको ये डिफ्लेक्शन यानी ओहममीटर क्या बताएगा कि यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे, इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और करंट कितना है, जीरो है। फिर क्या करते हैं आप, फिर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब है आप इसको साथ आपस में मिला देंगे, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तारे साथ जोड़ी जाती है। जैसे हम आप आमतौर पर हम कहते हैं सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, आग लग गई, वो कैसे होता है, तारें जो हैं वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या होगी, इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो, और आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपका ओहममीटर क्या रीडिंग देगा, ये नीडल जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये बताएगा रेजिस्टेंस जीरो है और करंट क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद जो है ये सी डी टर्मिनल पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दें आप, एक नॉन रेजिस्टेंस। कैसे नॉन, हम कंसीडर कर लेते हैं, फर्ज कीजिए मैं 10 ओम रेजिस्टेंस लगाता हूं तो करंट जो है उसने मुझे दिया दे देता है 10 मिली एम्पीयर। अब इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करता जाऊंगा तो मेरा करंट क्या होता जाएगा, कम यानी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाद में एक मार्क हम लगा देंगे, निशान लगा देंगे कि अगर सर्किट में इतने ओम रेजिस्टेंस हुई तो हमें ये इतना करंट जो है मेजर करके देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में मार्क लगा देंगे ऐसे। पहले हमने क्या किया, यानी शॉर्ट ओपन सर्किट रेजिस्टेंस जो हमारी क्या थी, इनफाइनाइट, करंट जीरो। बाद में शॉर्ट सर्किट किया, फिर हमने किया जी जीरो ओम रेजिस्टेंस है, करंट क्या है, मैक्सिमम है। बाद में हम अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे और हम एक यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे कि इतने रेजिस्टेंस पे इतना करंट होता है। फिर हम इस चीज को क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे इस जगह पे। अब हम जितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे अब अननोन रेजिस्टेंस जब भी हम लगाएंगे तो हमें एक खास क्या देगा, वो करंट देगा। तो हमने पहला जो उसका टेबल जो हमने बनाया था, हमने कंपैरिजन कर दिया था कि इतनी रेजिस्टेंस होगी तो इतना क्या होगा, करंट होगा। तो उसी हिसाब से ये आपका ओहममीटर जो है बाद में वैल्यू देता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। हाउ टू अ गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू एन एमीटर और वोल्टमीटर। तो आपको ये 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 टॉपिक नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो वो 2 आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से सुनिए, लास्ट में मैक्सिमम जो लेक्चर है उसको आप कमेंट्स स्टूडेंट्स करते हुए कमेंट्स कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर एक अच्छे लेक्चर के साथ अच्छे टॉपिक के साथ जो हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।